राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, वैशाख का पावन महीना चल रहा है। वैशाख के महीने में जलदान का कितना महत्व होता है, ये हम इन कथाओं में सुन रहे हैं। आप लोगों ने कल सुना कि किस प्रकार से जलदान का महत्व है। और हम कहते हैं ना कि जैसे हम हर त्योहार पे, कोई भी तिथि आती है, चाहे अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, कोई व्रत आता है, त्योहार आता है, तो हम लोग दान की बात करते हैं। तो क्या कहते हैं कि ज़रूरतमंद को दान करें, किंतु ज़रूरतमंद को दान नहीं किया जाता है, ज़रूरतमंद की सहायता की जाती है। दान सदैव ही सुपात्र को किया जाता है। ये हमने कल की कथा में जाना कि हम चाहे कितने भी लोगों की सहायता करें, जिनको आवश्यकता है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, है ना। किसी को कुछ चाहिए, किसी के पास किसी चीज़ की कमी है तो उसको हम उसकी कमी को पूरा करें। किंतु जो दान होता है, जो दान की महिमा होती है, वह किसी विद्वान योग्य सुपात्र को ही करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम एकादशी व्रत में पारण की बात करते हैं, तो पारण बहुत आवश्यक होता है। एकादशी व्रत में हम अमावस्या तिथि पर दान की बात करते हैं, सीधा निकालने की बात करते हैं, है ना। हम भोजन कराने की बात करते हैं, तो भोजन हम गाय को, कुत्ते को कराते हैं, चींटियों को कराते हैं, सबको भोजन कराते हैं। और जो भूखे लोग हैं, जो भिखारी हैं बेचारे, जिनके पास खाने को नहीं है, हम उन्हें भी कराते हैं। किंतु एक योग्य ब्राह्मण पुरोहित जो मंदिर में पूजा करता है, जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, उनको भोजन कराना, उनको दान दक्षिणा देना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये बात हमने कल की कथा में जानी। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, आशा करते हैं आपको कथा अच्छी लगी होगी। तो प्रिय भक्तों, आइए आज हम आपको सुनाते हैं वैशाख मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा। प्रिय भक्तों, इसीलिए ज़रूरतमंद की आप सहायता करें, किंतु किन्हीं योग्य ब्राह्मण पुरोहित को दान अवश्य करें। तो आइए पहले भक्तों भगवान का थोड़ा सा भजन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए माधव मास वैशाख की जय। श्री नारद जी बोले कि मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख आश्चर्य से हाथ जोड़ सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा। मिथिलेश बोला, हे महात्मन, मैंने ये बड़ी अद्भुत बात तथा महात्माओं का बड़ा आश्चर्यमय चरित्र भी देखा, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस धर्म को विस्तार से सुनने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। हे विद्वान, आप कृपा करके मेरे सामने विस्तार पूर्वक कहिए, इसको सुनने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। राजा के इस प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन्य है, धन्य है, ये कहकर राजा की प्रशंसा करने लगे। श्रुतदेव बोले कि हे राजर्षि सत्तम, तेरी बुद्धि बड़ी ठीक है, जिसके कारण वासुदेव भगवान के प्यारे धर्मों को पूछने के लिए तेरी लालसा हुई है। बहुत जन्म के संचित कर्मों के बिना किसी प्राणी की बुद्धि भगवान वासुदेव की कथा वार्ताओं में नहीं लगती है। युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तेरी ऐसी मित है, इसमें मैं तुझे साधुओं में श्रेष्ठ शुद्ध भागवत मानता हूँ। अतएव हे सौम्य, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी
संसार के जन्म आदि बंधनों से छूट जाता है, जैसे शौच, स्नान, संध्या, तर्पण, अग्निहोम, श्राद्ध कर्म, वैसे ही वैशाख संबंधी भी कर्म हैं। वैशाख में जो वैशाख के धर्मों को नहीं करता वह स्वर्ग को नहीं जाता है। धर्मों में वैशाख के धर्मों के समान कोई धर्म नहीं है। बहुत से धर्म जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चय है। वैशाख में जो धर्म बताए हैं वे सब सुलभ हैं। जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊं, छतरी और पंखा दान करना, तिल और शहद मिलाकर दान करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, नारियल, ईख, कस्तूरी, कपूर का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लगाना, शैया खाट देना तथा आम के पत्ते और रसीली ककड़ी आदि का दान करना, दोना के फूलों का दान करना, सायंकाल के समय गुड़ का शरबत पान करना, पूर्णिमा में सब प्रकार के अन्न देना, नित्य प्रति दही और अन्न का दान करना, तांबूल का सदा दान करना, वैशाख की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले स्नान करना, मधुसूदन भगवान की पूजा करना, कथा सुनना, शरीर का तेल आदि से मर्दन ना करना, पत्ते पर भोजन करना, बीच बीच के मार्ग से थके हुए लोगों को पंखे से हवा करना, भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से प्रतिदिन पूजन करना, प्रतिदिन फल, दही, अन्न, नैवेद्य, धूप, दीप करना, भोग लगाना, गौओं को कोमल घास देना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सोंठ और आंवले का दान, यात्रियों की सेवा, तंदुल और शाक का दान करना, ये सब धर्म वैशाख मास में उत्तम बताए गए हैं। विष्णु भगवान के निमित्त फूल अर्पण करना, समय के अनुसार पत्र आदि से पूजा करना, दही, अन्न और नैवेद्य निवेदन करना, सब पापों के समूहों को नाश करते हैं। जो स्त्री ब्राह्मण के बताए हुए माधव भगवान का पूजन घर या मंदिर में फूलों से नहीं करती, उसे पुत्र और सुख नहीं मिलते और उसकी आयु तथा पित्त भी नष्ट हो जाता है। इस महीने में धर्म सेतु विष्णु भगवान, लक्ष्मी, मुनिगण और देवताओं को संग ले प्रजा की परीक्षा लिए घर घर जाते हैं। जो मूढ़ इस समय इनका पूजन पुष्प आदि से नहीं करता, वह रौरव नरक में पड़ता है, फिर 5 बार राक्षस की योनि पाता है। इस महीने में भूखे प्राणियों की रक्षा के निमित्त जल और उनका दान अवश्य करें। जल का दान ना करने से पशु पक्षी की योनि मिलती है और अन्न का दान ना करने से पिशाच बनता है। अन्न का दान करने की एक अद्भुत कथा है। हे राजा, मैं तेरे सामने कहता हूँ, ये मेरी अनुभव करी हुई है। रेवा नदी के किनारे पर मेरा पिता पिशाच हो गया था। वह अपना मांस खाता था। भूख और प्यास के मारे उसका शरीर शिथिल हो गया था। छायाहीन सेमर वृक्ष के पास अन्न ना मिलने के कारण उसकी चैतन्यता नष्ट हो गई थी। पूर्व संचित दुष्ट कर्म से उसकी क्षुधा और तृषा बढ़ गई तथा उसकी कंठमाला का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था और कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था, जिससे ऐसी पीड़ा होती थी जिससे प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी और तालाब के शीतल जल को देख वह उसे विष समझता था। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था। मैं तब दैव योग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां ये अद्भुत दृश्य देखा कि शालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच बैठा हुआ अपना मांस खा रहा है। वह बुरी तरह से प्यास प्यास चिल्लाता था। अपने कर्मों के कारण भूखा प्यासा शौच में पड़ा हुआ था। वह पापी मुझे मारने दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहत हो गया।
मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है, जल्दी कह, मैं तुझे इस कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा, दुखी मत हो। मैंने जब ऐसे कहा तब वह मुझे अपना पुत्र ना जानकर कहने लगा कि पहले अनर्त देश में भूवराब एक नगर था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, विद्या, दान और यज्ञ आदि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई मैंने संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ के कारण वैशाख में अन्नदान नहीं किया। इससे मुझे ये विचार आता है कि इसी के कारण मुझे पिशाच की योनि मिली और कोई कारण नहीं। अब मेरे घर पर श्रुतदेव नाम का मेरा पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान ना करने से पिशाच हो गया है। नर्मदा नदी के तीर पर वृक्ष की जड़ में बैठा है। वह स्वर्ग नहीं गया है, बड़ा दुखी है और अपना मांस भक्षण करता है। अतः पिता की पिशाच योनि छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर, विष्णु भगवान की पूजा कर और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे। फिर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्न का दान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हूँ। ये सब कथा मैंने तुम्हारे सामने कही है। तुम मुझ पर इतनी दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसी अपने पिता की बात सुनकर मैं दुख के मारे उनके पांव पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और बराबर अपनी निंदाकार नेत्रों में आंसू भर कर कहने लगा, हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। दैव योग से यहाँ आ गया हूँ। ब्राह्मणों में कर्म से श्रेष्ठ कोई नहीं हुआ जिससे किसी की मोक्ष ना हुई हो। तुम अब यह बताओ कि किस कर्म से तुम्हारी मुक्ति होगी, मैं वह करूँगा। तब प्रसन्न हो वह कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र घर जाकर मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न अर्पण करके किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्नदान देना, जिससे सकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। पिता की आज्ञा के अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आ वैशाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता मुक्त हो विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद देकर विष्णु लोक को गए, जहाँ से फिर वह वापस नहीं आए। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म कहा है। हे राजन, ये सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया। तेरी इच्छा अब और किस बात को सुनने की है वह पूछ, मैं तुझसे सत्य कहूँगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह थी कथा आज जो आपने सुनी वैशाख मास के 7वें अध्याय की। कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आप सभी को आने वाली वीडियोस के नए नए नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। तो भक्तों, आइए सुनते हैं एक और बहुत ही सुंदर कथा वैशाख मास में, जिसको सुनने से हमें अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक पति पत्नी थे, लकड़ी का गट्ठर बेचकर पेट भरते थे। वैशाख का महीना आया, सब लोग वैशाख स्नान करने लगे। तो पत्नी ने भी कहा कि मुझे भी वैशाख नहाना है, और वह भी स्नान करने लगी। अब क्या था कि वो लोग रोज तट पर जाते,
पत्नी उसमें से एक लकड़ी गट्ठर में से निकाल लेती और वैशाख नहाकर आती, आंवला पीपल सींचती। ऐसा करते हुए 1 महीना हो गया। पत्नी ने कहा, एक बची हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेच आती हूँ, और भगवान का नाम ले लिया। लकड़ियाँ चंदन की हो गईं। राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया, लकड़ियों की कीमत क्या लोगी? तो वो बोली, जितना आप चाहें दे दे, पर मुझे 4 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊं, इतना सामान दे दीजिए। राजा नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिमाने के बराबर उसको सामान देकर उसके घर भेज दिया। दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को उसने जिमाया और दक्षिणा दी, और फिर उसने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। पति की लकड़ियों का गट्ठर नहीं बिका और उसे बहुत अधिक देर हो गई घर आने में। इधर ब्राह्मणों व भगवान के आशीर्वाद से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 प्रकार के पकवान तैयार हो गए। अब पति गट्ठर बेचते बेचते बहुत देर हो गई, तब वह आया तो उसे वहाँ झोपड़ी दिखाई नहीं दी। तो वह पड़ोसन से पूछने चला गया। पड़ोसन ने कहा, तुम तो लकड़ियाँ बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पूजा पाठ करती है और ब्राह्मणों के यहाँ जाती है, उन्हें जिमाती है, उनका पूजन करती है और उनको दान दक्षिणा देकर विदा करती है, आशीर्वाद पाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई और पति से बोली, ये आपका अपना घर है। पति को बहुत गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला? अचानक इतना धन तेरे पास कहाँ से आ गया? तब वो बोली, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, मैंने तो वैशाख स्नान किया, पीपल के पेड़ को सींचा, तुलसी को सींचा, उसी का फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती थी और वो लकड़ियाँ भगवान की कृपा से चंदन में बदल गईं। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांग लिया ब्राह्मण जिमाने के लिए और दक्षिणा भी मांगी, और फिर राजा ने मुझे वो सामान दिया, सामग्री सारी घर भिजवा दी। तो मैंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनसे आशीर्वाद लिया, ब्राह्मणों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया है। तब पति को संतुष्टि हुई। दोनों पति पत्नी ने साथ में भोजन किया और महल में वास किया। हे भगवान, हे विष्णु भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे वैसे सबके भरना। जो भी आपकी कथा सुने पढ़े, वैशाख नहाए, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए वैशाख मास की जय। प्रिय भक्तों, अब हम करेंगे भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जप हो, उनकी कोई वंदना हो, स्तोत्र स्तुति या फिर उनके मन भावन भजन हो, पूरी श्रद्धा के साथ यदि किया जाए तो वे शीघ्र ही प्रसन्न होकर कृपा कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के स्तोत्रों में एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जिसे कृपा कटाक्ष स्तोत्र कहा जाता है, जिसकी रचना स्वयं भगवान आदि शंकराचार्य जी ने की है। इसका प्रभाव इतना है कि इसे करने के बाद किसी भी जप पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल श्रद्धा और प्रेम से इस स्तोत्र का नित्य पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। भजे ब्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम सौभक्ति चित्ते रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनादु वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम मनोज गर्भ मोचनम विशाल लोल लोचनम विधूत गोप शोचनम नमामि पद्म लोचनम
करारविन्दभूधरं स्मितावलोक्य सुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं। कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं। सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधाने मुक्तिमालिकं नमामि नन्दबालिकं। समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालिसं। भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतिकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं। दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं। गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्वेषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दिनं। नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडितप्रभालसत्पटं। समस्तगोपमोहनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं। निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालुवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं। विदग्धगोपिकामनो मनोगतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवर्धवयन्पायिनं। किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणं नमामि श्रीविहारिणं। यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्यकथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम्। प्रामाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्या पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा रानी किशोरी जी की जय। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। भक्तों, आप सभी का प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई कहानी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, लक्ष्मी नारायण भगवान आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसी कामना के साथ जय माता की भक्तों। राधे राधे।